Hello, future officers. This is Jay Rohila, and I welcome you all to Simply Crack Defense. दोस्तों, तैयारी तो शुरू कर दी है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। सोर्सेज अनलिमिटेड हैं, टेंशन मत लो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो किताबें जो टॉपर्स की पहली पसंद रही है, मैंने पढ़ी हैं और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, मैक्सिमम टॉपर्स यही सोर्सेज का यूज करके डिफरेंट एग्जामिनेशंस निकालते हैं। ये बुक लिस्ट और सोर्सेज आप भी फॉलो कर सकते हैं और अपनी तैयारी को सही दिशा दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जीएस का सबसे वास्ट सेगमेंट हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री के 4 मेजर सेगमेंट्स होते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और फिर कल्चर। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण सोर्स होता है क्लास 11th की एनसीईआरटी आरएस शर्मा। बहुत से क्वेश्चंस यहां से आपके बन जाते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स 11th क्लास की तमिलनाडु की एनसीईआरटी, बहुत बढ़िया सोर्स है एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने के लिए। फिर आता है हमारा मॉडर्न इंडिया, तो रामबाण है स्पेक्ट्रम। मॉडर्न इंडिया के बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस स्पेक्ट्रम से बन जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही बल्कि बुक है। इसकी मल्टीपल रिवीजन्स आपको करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 25 बार आपको ये बुक पढ़नी पड़ेगी, तब जाके इसके फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। तो इतनी रिवीजन आपको करनी पड़ेगी ताकि आप बिना कंफ्यूजन के सही आंसर अपने एग्जामिनेशन में लगा सको। कल्चर वाले पार्ट को कवर करने के लिए बहुत बढ़िया सोर्स है ये 12th क्लास की एनसीईआरटी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री। पार्ट 1 जो कि एंशिएंट हिस्ट्री को कवर करता है, पार्ट 2 मेडिवल हिस्ट्री को कवर करता है और पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करता है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर को आप नितिन सिंघानिया वाली बुक से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको सेलेक्टेड रीडिंग करने की आवश्यकता है। आप इसको कवर टू कवर नहीं पढ़ना है, इसमें सेलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। कल्चर आपको टेस्ट सीरीज से भी बहुत अच्छे से करने को मिलेंगे, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। जो भी नए क्वेश्चंस आपको दिखते हैं उनको अच्छे से याद करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। फिर आता है एस्पिरेंट्स का रामबाण हथियार पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत। ये गोल्डन स्टैंडर्ड है पॉलिटी के लिए। आप इसको कवर टू कवर पढ़िए, एटलीस्ट 25 बार इसकी रिवीजन करिए। इस किताब को आप पी लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन पॉलिटी के सेगमेंट में से नहीं रुकेगा। फिर आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में ये 11th की 2 एनसीईआरटी बेहद इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल एनवायरनमेंट इंडिया। इनको कवर टू कवर पढ़ना बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आता है 12th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज। इसको ये काफी इजी बुक्स हैं, कुछ क्वेश्चंस यहां से ही बनते हैं, तो आप इसको 2-4 रीडिंग कर सकते हैं और इनमें से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। इन दोनों बुक्स के आप 1 बार 2 बार इनको पढ़िए, इनके शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसके बाद इन बुक को कर दीजिए टाटा बाय बाय और शॉर्ट नोट्स को ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। ज्योग्राफी में बहुत से टॉपर्स घोची लियोंग भी पढ़ते हैं, मैंने भी वो पढ़ी थी, लेकिन मैं मानता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके इन बुक्स से बन जाएंगे और जो भी आप टेस्ट सीरीज करेंगे उन टेस्ट सीरीज से भी जो नए क्वेश्चंस आपको दिखेंगे उनके नोट्स बनाइए और ज्योग्राफी भी आपकी तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज्यादा सरदर्द का कारण बनती है बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए। मुझे भी इकोनॉमी से बहुत ज्यादा डर लगता था, तो मैंने इस शंकर गणेश वाली बुक पढ़ी थी। आप श्रीराम आईएएस की भी ये इकोनॉमिक की बुक्स पढ़ सकते हैं। आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं, आपके इस बुक से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। 2 चीजें और रिकमेंड की जा सकती है इकोनॉमिक्स के लिए। एक है भाई जो गोल्डन स्टैंडर्ड है इकोनॉमिक्स के अंदर, रमेश सिंह वाली बुक, लेकिन ये बहुत बल्कि थी इसलिए मैंने इसको आज तक पढ़ा नहीं है। लेकिन टॉपर्स और बहुत सारे एस्पिरेंट्स रमेश सिंह को भी अपनी फर्स्ट चॉइस मानते हैं। ये बस आपके ऊपर है, आपको तीनों में से एक बुक पढ़नी है, या तो रमेश सिंह पढ़नी है, या शंकर गणेश पढ़नी है, या फिर श्रीराम आईएएस की ये इकोनॉमी पढ़नी है। और इकोनॉमिक्स खत्म करने के लिए ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक सर्वे और बजट। और इन सबको आपको सप्लीमेंट करना है टेस्ट सीरीज से। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको तब भी समझ नहीं आ रहा तो एक और गोल्डन स्टैंडर्ड है मुरनाल सर के नोट्स या फिर मुरनाल सर की यूट्यूब की क्लासेस। इससे आपको इकोनॉमी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। फिर बात कर लेते हैं एक छोटे से सेगमेंट की, इन्वायरमेंट। यूपीएससी सीएपीएफ के अंदर इन्वायरमेंट कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्योंकि पहले भी पूछे गए हैं। एनवायरनमेंट के अंदर शंकर आईएएस की ये वाली बुक, एनवायरनमेंट वाली बुक को गोल्डन स्टैंडर्ड माना जा सकता है क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस यहां से भी बन जाते हैं।
पेपर वन के अंदर एक बहुत बड़ा सेक्शन होता है साइंस का और मैथ्स का। यहां से अब एटलीस्ट 50 क्वेश्चन आपके सीएपीएफ में पूछे जाते हैं, तो इस सेगमेंट को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप 50 के 50 क्वेश्चन भी यहाँ पे सही कर सकते हो और मिनिमम एफर्ट में मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि साइंस और मैथ्स को कवर करने में आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। साइंस के लिए आपको 6th से 10th की एनसीईआरटी पढ़नी है। ल्यूसेंट आप सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पे रख सकते हैं और क्लास 12th की लास्ट 4 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा आपको और क्या करना है, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपको देखने हैं। साइंस और मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आप करिए, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और उन क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को नेट पे जाके सर्च करिए और अपने पॉइंटर्स बना लीजिए। तो इससे आपकी साइंस की और मैथ्स की तैयारी पूरी हो जाएगी। मैथ्स में भी आपको वही करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, टेस्ट सीरीज करना है। कोई भी चीज आपको मैथ्स में समझ नहीं आ रही है तो यूट्यूब पे फ्री मटेरियल बहुत सारा है, आप पूरी मैथ कवर कर सकते हैं। तो आपको मैथ के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। यूट्यूब की वीडियोस काफी हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज आपको देखनी है। आप हर टॉपिक के 20-25 क्वेश्चन कर लोगे तो मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं। 15 से 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे और बहुत बढ़िया स्कोर आप ला पाओगे। करंट अफेयर्स की अगर हम लास्ट में बात करें तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर की मंथली पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं, आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। लास्ट में जब बिल्कुल आप एग्जामिनेशन के पास जाएं तो करंट अफेयर्स की लॉन्ग वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे टीचर्स, बहुत ही काबिल टीचर्स हैं, पिछले 1 साल के, पिछले 200 दिन के, 100 डेज के करंट अफेयर्स की वीडियोस बनाते हैं। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, आप उनको रेफर कर सकते हैं और करंट अफेयर्स आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अपने गोल की तरफ अग्रसर हो रहे होंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड जय हिंद।